बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हुकूमत चाहती है कि सेनेट के इलेक्शन जो भी आ रहे हैं उनको ओपन बैलेट के जरिए करवाया जाए। चुनाचे हुकूमत ने एक बिल पेश किया असेंबली में, वहां पे बहस न हो सकी। कोशिश की गई कि बिल पे बहस हो और वहीं बिल को पास करवाया जाए, लेकिन ऑपोजिशन ने वहाँ शोर शराबा करके और वो वक्त ज़ाया कर दिया। बिल पे बहस न हो सकी। कुछ मतालबात अपने पेश किए। हालांकि ये एक मतालबा जो कि ओपन बैलेट का था सेनेट के लिए, ये ऑपोजिशन की तमाम जमातें वक्तन फ़वक्तन करती रही हैं। जब भी किसी को नुकसान पहुंचा उससे, तो उसने मतालबा किया कि ये तरीकाकार बदलना चाहिए। लेकिन अब जब बदलने का वक्त आया तो अपोजिशन पार्टीज ने एक तरह का बाइकआउट कर दिया। नतीजा ये है कि हुकूमत को कुछ ऑल्टरनेटिव रास्ते इख्तियार करने पड़े। उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस गया, फिर एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के जरिए पास करवाया गया। और ऑर्डिनेंस चूंकि एक महदूद मुद्दत का होता है, लेकिन बासूरत ये इलेक्शन कवर कर सकता है। मगर ऑर्डिनेंस को भी लिंक कर दिया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की राय इसके बरक्स होगी तो ऑर्डिनेंस जो है वो वापस ले लिया जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट की राय को बुनियादी कलीदी हैसियत दी गई। अब चीज यह है कि कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि ये सारा रास्ता दुरुस्त नहीं है। ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करना ऐसे मामलात पे वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि कानून बनना चाहिए। कानून पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट मिल नहीं रही। दूसरी तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कानून बना के दें। कानून तो पार्लियामेंट ने बनाना है। सो सुप्रीम कोर्ट आपको क्या करेगा, क्या राय देगा? सो कुछ इस तरह की मुश्किलात हैं, और वहाँ पे आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए, इसको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ, जिसका बेसिक नारा यही था कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, और वो अगर इसी तरह ये करप्शन चलने दें सेनेट के इलेक्शंस में, जो कि हम सबको पता है कि करोड़ों रुपया लगता है, और लोग 5 साल के लिए 6 साल के लिए सेनेटर बन जाते हैं वहाँ पे, और सेनेटर बन के तो वो अपना पैसा भी वापस निकाल लेते होंगे लेकिन एक स्टेटस मिल जाता है। और जो पैसे वाले हैं वही लोग आते हैं, और ना दूसरे जिनका को सियासत से वास्ता हो बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको आप कह लीजिए कि जो जो स्टेटस के लिए गालिबन आते हैं, और फिर उनकी सियासत में या सेनेट के काम में कोई बहुत कंट्रीब्यूशन भी नहीं होती। लिहाजा मैं जो इसको देख रहा था मेरे नुक्ता निगाह से, तो ये एक बड़ा अच्छा कदम था कि एक पार्टी जो हमेशा कहती रही कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, उन्होंने करप्शन खत्म करने का एक कदम उठाया। दूसरी तरफ ये है कि अगर ये लोग करप्शन के बगैर, पैसा लगाए बगैर लोग आएंगे, तो मेरिट पे लोग आएंगे, नेचुरली अच्छे लोग आएंगे, तो इलेक्शन होगा, लोग वोट मांगेंगे, और फिर उनकी कारगुजारी देख के तो उनको वोट दिया जाएगा। अब ये अगर आप वापस उसी पे चले जाते हैं तो फिर पैसा काम करेगा। जो इलेक्शन जिस तरह हो रहे थे, तमाम पार्टियां हर इलेक्शन के बाद रोना रोती रहीं कि जनाब हमारे जो सेनेटर्स थे, या हमारे आप कह लीजिए कि एमपीएस वगैरह, उनको खरीद लिया गया, ले लिया गया। भाई आज ये मौका मिल रहा है, आप क्यों नहीं तावन करते? अब आप इसमें देखिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने हुकूमत पे दबाव डाला। हुकूमत को कहा कि जनाब हम रिजेक्ट करते हैं आपका ये कदम, जो आप ऑर्डिनेंस वगैरह पास किया आपने, आप इसको वापस लें, सुप्रीम कोर्ट के को दबाव में मत लाएं, इस तरह की बातें। लेकिन इस बार काउंसिल ने एक भी लफ्ज अपोजिशन के बारे में नहीं कहा कि तुम लोग भी अपनी आईनी और इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी निभाओ जाके पार्लियामेंट के अंदर। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो हैं, या बार काउंसिल मुख्तलिफ, ये पोलिटिसाइज हैं। इनको बहुत सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से इनको पोलिटिसाइज किया जाता है, और फिर इनसे सपोर्ट लेती हैं पार्टियां, और फिर इन्हीं में से चूंकि जज बना के आगे लेके जाते हैं, तो जज भी बहुत सारे पोलिटिसाइज आपको मिल जाते हैं। सारा निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है। अब ये बार काउंसिल्स को सोचना चाहिए कि उन्होंने
अपना वकार कैसे बहाल करना है। वह बार काउंसिल की सफ़ों में घुसे हुए बदमाश जो रोज़ाना पुलिस के चित्रौल करते हैं, आज आप देख लीजिए कि F8 में जो अदालतें हैं या हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके साथ क्या किया है वकीलों ने। तो ये वकीलों की गुंडागर्दी तो अब पूरा मुल्क इससे तंग आया हुआ है। ये इस तरह बेकाबू हुए पड़े हैं। लिहाजा ये भी बात हम कर रहे थे सेनेट के इलेक्शन की, लेकिन ज़मनन इस पर जिक्र आया कि बार काउंसिलों को भी अपना किरदार देखना चाहिए। किस मुंह से आप किसी को मशवरा देते हैं? आपका किरदार है क्या? क्या सिर्फ हुकूमत पे तनकीद करना इसलिए कि आपको अपोजिशन ने सपोर्ट किया हुआ है? वो दुरुस्त नहीं है। बार काउंसिल्स को लीगल रहनुमाई, कानूनी रहनुमाई हुकूमत की करने में कोई हर्ज नहीं, वो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मशवरा देना चाहिए। कानून जिन्होंने बनाना है वो बाहर बैठे हैं, वो धमाले डाल रहे हैं और बार काउंसिल को ये नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान बार काउंसिल को उधर भी तवज्जो देनी चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि ये एक अवामी मसला है। आज हो सकता है कि PTI को इसका कुछ फायदा पहुंचे, लेकिन क्या PTI सारी उम्र हुकूमत में हमेशा आइंदा जो भी जितना वक्त है उसमें हमेशा PTI ही तो हुकूमत में नहीं रहेगी? दूसरी पार्टियां भी आ सकती हैं, उनको भी इसका फायदा होगा कि इलेक्शंस होंगे और उसमें करप्शन नहीं होगी। करप्शन का खात्मा करना ये लोग क्यों नहीं चाहते? क्या वजह है कि माजी में तो ये हमेशा नारे लगाते रहे, मियां नवाज शरीफ भी कहते रहे, इसहाक डार की तकरीरें मौजूद हैं, दूसरे भी लोग ये कि जनाब ये बड़ा गलत तरीका है, पैसा चलता है, लेकिन बाद में किया कुछ नहीं, और आज जब होने लगा तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो आखिर इनका मसला है क्या? बात बड़ी सीधी सी है। हर चीज की बुनियाद, जड़ इस मुल्क में करप्शन है। जब पॉलिटिकल पार्टीज के मेन लीडर्स करप्शन करके इतना पैसा बना लें कि वो मुल्क की हर चीज खरीद सकते हों, तो इलेक्शन खरीदना या सेनेटर खरीदने या MPs खरीदने तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। यही वो दुख है जिसकी वजह से आज एहतसाब भी मुल्क में नहीं हो रहा और हो नहीं सकता। जब करप्ट आदमी के पास पैसा बेपनाह हो और इक्तदार भी हो उसका किसी न किसी सूबे में या फेडरल गवर्नमेंट में, तो आप उसको सजा कैसे देंगे? हमारे निजाम में तो मुमकिन नहीं। वो तो सारा निजाम जिसने तहकीकात करनी है, जिसने सजा देनी है, केस सुनना है, वो तो सारे निजाम को खरीद सकता है। उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि पैसा पल्ले है उसके। तो इन चीजों की वजह से ना तो एहतसाब आगे चलता नजर आता है और ना ही करप्शन खत्म होती नजर आती है और ना कोई करना चाहता है। अब ये चीज अवाम को सोचनी चाहिए कि हमारे मुल्क के मुफाद में है क्या, करप्शन खत्म करना या करप्शन के साथ चलते रहना? और फिर मेरिट, क्या पैसा दे के सेनेट में मुझे पहुंचना चाहिए या जो मेरिट है उसके तहत लोगों को जाना चाहिए ताकि कुछ काम कर सकें? तो जब तक पाकिस्तान के अवाम इन चीजों का नोटिस नहीं लेंगे, बार काउंसिलें भी आपको उंगलियों पर नचाती रहेंगी अपने मकासद के लिए, अपने मुफादात के लिए। पॉलिटिकल पार्टियां भी ड्रामे खेलती रहेंगी। जब जी चाहा तो पारसा हो गए और जब जी चाहा तो अपने मुफादात के लिए पैंतरा बदल के कुछ और आ गए। तो ये आज अगर PTI की गवर्नमेंट को ये सूट भी करता है तो तब भी ये शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ताकि कम से कम ये मामला खत्म हो कि सेनेट के इलेक्शन में करप्शन है, खरीदे जाते हैं वोट, जिल्लत है ये बहुत बड़ी। ये हमारे माथे से ये कलंक उतरना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।